हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए मैथ की वीडियो लेकर आए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखें। बहुत ही ट्रिक वाले क्वेश्चन है, तो मात्र 30 सेकंड में ही ये क्वेश्चन हल होंगे। ऐसे प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आप इन्हीं प्रश्नों को बार बार देखें। इन सवालों को हल करने के लिए इसको समझना बहुत आवश्यक है। तो पहला सवाल है, संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक 270 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम संतरे कम खरीद पाता है। संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? तो देखिए, प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ये क्या है पूछ रहा है, यहाँ पर बढ़ा हुआ मूल्य। ठीक, यहाँ पर क्या है, ये वृद्धि है, वृद्धि हो रही है, बढ़ा हुआ मूल्य पूछ रहा है। तो इस प्रकार के सवालों में यहाँ पर फिर जहाँ वृद्धि हो रही है 10% की, यहाँ पर लिखा होगा कम हो रहा है। फिर जो कम घटा हुआ मूल्य पूछेगा, फिर जब लिखा होगा कम तो घटा हुआ मूल्य, वृद्धि है तो बढ़ा हुआ मूल्य। ऐसे सवालों को करने के लिए ये 270 लिखें, इसको ऊपर लिखेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे बटे 5 किलोग्राम अधिक 5 किलोग्राम संतरे कम खरीद पाता है। वृद्धि हो जाने से 5 किलोग्राम संतरे कम खरीद पाता है। संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 270 बटे 5 गुणा चिन्ह लगाएंगे। 10% वृद्धि है, 10 तो यहीं लिखेंगे, बटे 100 कर देंगे, बटे में 100। फिर इसको काट देंगे, जीरो से ये दोनों जीरो कट गए। 5 से 27 को भाग देंगे, आंसर 5 पचम 25, पॉइंट लगाया, कितने बचे 2, फिर 5 चौक 20, 5.40 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला सवाल नंबर 2। दो संतरे के नहीं, सवाल नंबर 2 है, संतरे के मूल्य में 14% वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक 342 रुपये में पहले से 7 किलोग्राम संतरे कम खरीद पाता है। संतरे का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। जब आरंभिक मूल्य पूछा जाए तो 342 ऐसे ही लिखेंगे, बटे 7 गुणा लगाएंगे। 14% वृद्धि हो रही है तो 14 तो यहाँ लिखा, बटे में आरंभिक मूल्य पूछा गया है। क्या पूछा गया है? आरंभिक मूल्य। तो इसको वृद्धि हो रही है तो यहाँ 114 यानी 100 में जोड़कर लिखेंगे 114, 114 कर देंगे। वृद्धि हो रही है और आरंभिक मूल्य पूछा जाए तो 114, 100 में 14% जोड़ देंगे, 14 ऐसे लिखे जाएंगे। अब काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 2, 114 तिया 342 होगा। 114 तिया 342, 114 तिया 342 होगा। 114 तिया, तिया से कट जाएगा, 3 बार लग जाएगा, 3 दूनी 6, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। 114 तिया 342, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने के कारण एक ग्राहक 500 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या होगा? अब देखिए, यहाँ पर घटा हुआ मूल्य पूछा है तो क्या क्या करेंगे, 500 तो ऐसे ही लिखेंगे, बटे 5, 1 यूनिट वैल्यू निकल आएगी, गुणा 20
प्रतिशत की कमी हुई है तो वटे में 100 लिखेंगे। बस यहाँ पर घटा हुआ मूल्य पूछेगा तब यहाँ नीचे 100 लिखेंगे। अगर आरंभिक मूल्य पूछता, ठीक, आरंभिक प्रारंभिक, तब यहाँ पर घटाते या जोड़ते। अब इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब घटा हुआ मूल्य पूछा तो 100 पर निकालेंगे। घटा हुआ बढ़ा हुआ मूल्य 100 पर निकालते हैं। आरंभिक मूल्य में घटा है तो घटा देंगे, बढ़ा है तो बढ़ा देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 10 दूनी 20, हमारा 20, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 20 रुपये आ जाएगा प्रति किलोग्राम थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। चावल के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण एक ग्राहक 450 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इन्होंने आरंभिक मूल्य ज्ञात करवाया तो देखेंगे 450 कितने हैं, 450 तो ऐसे ही लिखेंगे बटे कितने हैं 5 गुणा 10% कमी हो रही है। अब देखिए हमने क्या बताया, यहाँ पर 10% कमी हो रही है। आरंभिक मूल्य पूछा है, क्या पूछा, ये आरंभिक मूल्य पूछा। 10% यहाँ पर कमी हो रही है तो ये 10% है, घटा देंगे 100 में से 10 घटा देंगे, यहाँ कितने आ जाएंगे नीचे 90 आ जाएंगे। जीरो से जीरो काट दो, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, ठीक 50 आ गया। 5 से एकम 5, ये 5 से काट दो, कितना आ गया 10। तो ऑप्शन इसका आंसर 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। जब कमी है आरंभिक मूल्य पूछा तो घटा देंगे, अगर वृद्धि होती आरंभिक मूल्य पूछा जाता तो 110 होता, नीचे 10 बटे 110 होता। अब कमी हो रही है तो 10 बटे 90 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 5। चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने के कारण एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 किलोग्राम थी तो अब खपत कितनी है। ऐसे सवालों को इस प्रकार से करेंगे, इसमें 2 बार प्रतिशत दिया है। ऐसे सवालों को आप पहचान लें, जब 2 बार प्रतिशत दिया हो तो मात्रा दी हो 26 किलोग्राम, कितनी दी है 26 किलोग्राम, गुणा लगाएंगे, ठीक है, गुणा लगाएंगे। गुणा वृद्धि हो जाने से बटे वृद्धि, वृद्धि हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही ऊपर तो नीचे 130 लिख देंगे। 130 कितना लिख देंगे, 130 लिख देंगे, ठीक है। वृद्धि हो रही है तो 130 लिख दिया जाएगा। अब ऊपर क्या है 110, 10 कम कर दी थी, कम कर दी, कम इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। अब फिर दोबारा वृद्धि हो रही तो 110 यहाँ पर हो जाएगा, ये 110 दो बार वृद्धि की गई परसेंट में तो पहले वाली नीचे जाएगी, जैसे पिछले सवालों में किया था, केवल एक बार परसेंटेज था तो 30 बटे 130 हो जाता था वृद्धि, लेकिन अब नहीं, अब 2 बार वृद्धि दे दी है तो पहले वाली वृद्धि 130 आएगी नीचे, ऊपर वाली 110, दोनों में वृद्धि जोड़ देंगे। अगर घटाने को तो दोनों में से घटा देते। अब देखो जीरो से जीरो ये काट दो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 11 दूनी 22, इसका 22 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ऐसे सवालों में अगर यहाँ पर वृद्धि लिखी है तो दोनों को, पहले वाली वृद्धि उसको नीचे पहुँचा देंगे, ऊपर वाली वृद्धि है उसको ऊपर, नीचे वाली वृद्धि 10% है इसको 110 कर देंगे, 30% वृद्धि है तो 130 नीचे रहेगा। इसी प्रकार से अगर कमी वाला सवाल आएंगे तो वो भी हो जाएंगे तो उसमें घटाया जाएगा। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकें।